त्रेता युग में मुचकुंद नामक एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा थे। वे सत्य प्रिय, दयालु और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी एक सुंदर और गुणवान रानी थी, चंद्रभागा। राजा का राज्य अत्यंत समृद्ध था, परंतु एक दुखद बात यह थी कि उनका पुत्र शंख नामक राजकुमार अत्यंत दुराचारी था। वह मदिरा, जुआ, शिकार और दुष्ट कर्मों में लगा रहता था। राजा और रानी उसे बार बार समझाते थे, पर वह नहीं मानता था। एक दिन राजमहल में महाराज मुचकुंद के दरबार में महर्षि नारद जी पधारे। राजा ने उनका स्वागत कर पूछा, हे देवर्षि, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा पुत्र पवित्र हो जाए। नारद जी ने कहा, राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत की महिमा इतनी है कि एक बार करने से भी जीवन के सभी दुख मिट जाते हैं। राजा ने विनम्रता से पूछा, क्या मेरा पुत्र भी इस व्रत से पवित्र हो सकता है? नारद जी बोले, हाँ राजन, यदि वह श्रद्धा से इस दिन उपवास करे, रात्रि में जागरण करे और माता लक्ष्मी और नारायण की पूजा करे, तो उसके भीतर का तमस नष्ट होकर भक्ति का प्रकाश उत्पन्न करेगा। राजा ने अपने पुत्र शंख से यह व्रत करने का आग्रह किया। पहले तो शंख ने उपहास किया, परंतु माता चंद्रभागा के आंसुओं से उसका हृदय पिघल गया। वह बोला, माता, मैं इस एकादशी का व्रत करूंगा, मुझे बताइए क्या करना होगा। रानी ने उसे विधि बताई। 10वीं से ही भोजन त्यागना होता है। एकादशी को प्रातः स्नान करके संकल्प लेना होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना होता है और रात्रि में जागरण करते हुए भजन गाना है। बस इतनी सी बात। राजकुमार ने वैसा ही किया। उसने पूरे दिन उपवास रखा, भगवान की मूर्ति के आगे दीपक जलाया और रात्रि में ओम नमो नारायणाय का जप करता रहा। रात्रि के मध्य जब उसने ध्यान लगाया तो उसे भगवान विष्णु और देवी रमा का साक्षात दर्शन हुआ। भगवान बोले, वत्स, तुमने रमा एकादशी का व्रत किया है, तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू सदाचारी, धर्मनिष्ठ और ज्ञानी बनेगा। प्रभु के वचनों से शंख का हृदय पवित्र हो गया। उसने माता पिता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और आगे का जीवन धर्म और भक्ति में व्यतीत किया। देवी रमा ने स्वयं कहा है,